वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिनग्रो। आज के वीडियो का टॉपिक TTML है एंड TTML में हमें 5 बड़ी खबरें देखने मिल रही है। हाँ, 2-3 दिन पुरानी है और कुछ नई है, तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि TTML को बाय करना चाहिए या एयरटेल को बाय करना चाहिए और TTML को एयरटेल के अलावा क्यों बाय करना चाहिए, मतलब एयरटेल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें TTML को क्यों देनी चाहिए। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एक TTML के शेयर होल्डर हो, बिकॉज इस वीडियो में कई सारी चीज़ें डिस्कस की गई है जो ये वाली वीडियो में नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो फॉर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ रही हो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। TTML के शेयर की प्राइस हमें कुछ इस प्रकार देखने मिल रही है, फ्लैट, एंड फ्रॉम द पास्ट 1 मंथ इट इज़ फ्लैट एंड फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ्स में हमें देखने मिला कि 3 महीने से स्टॉक की प्राइस फ्लैट दिख रही है एंड ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी इस प्रकार है, वो मैं आगे बताऊंगा टेक्निकल्स के माध्यम से, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है एंड मैं फिर से इसी वीडियो में कह रहा हूँ कि अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें इस शेयर के अंदर बाइंग मिल रही है। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, बट एक जनरल सी चीज़ है कि इसके अंदर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी बनते हुए देखने मिल रही है। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें इसके मैक्स चार्ट पैटर्न की भी, तो इसने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है एंड रिटर्न देने की एक ही वजह है दोस्तों, वो है सुपर ऐप। एंड सुपर ऐप से रिलेटेड भी एक खबर आई है जो एक इन्वेस्टर को के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। दोस्तों सबसे पहले लेट्स मूव अहेड विद दैट न्यूज़। दोस्तों अभी हम आ गए हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। द टाटा सुपर ऐप नाउ हैज़ अ नेम। ये तो सबको पता है कि टाटा सुपर ऐप का नाम है, बट दोस्तों एक चीज़ जो डिस्क्लोज नहीं हुई है वो ये हुई है कि मतलब ये एक म्यूचुअल डिसीजन था एंड ये एक थी चीज़ कि नहीं, जब तक कोई सुपर ऐप मार्केट में लॉन्च नहीं होता है हम उसका नाम रिवील नहीं करेंगे। मतलब इंडिया में जो भी सुपर ऐप लॉन्च होंगे उसका जब तक लॉन्च नहीं होंगे तब तक नाम रिवील नहीं होगा। इसीलिए तो जियो का जो सुपर ऐप है उसका नाम रिवील नहीं है, जो ITC का सुपर ऐप है उसका नाम रिवील नहीं है, टाटा का नाम अभी रिवील हो गया। दोस्तों टाटा एक बहुत ही फास्ट मूवर रहा है इस चीज़ में, क्योंकि अगर आप देखो तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि ये न्यूज़ अराउंड अगर आप पकड़ लो तो ये आई थी जून को। ओके, तो एट द वेरी एंड ऑफ द जून ये न्यूज़ आई थी कि टाटा प्लान्स $2.25 बिलियन फॉर ई-कॉमर्स। दोस्तों ये जून के एंड से इनकी प्लानिंग एकदम मार्केट में लॉन्च करने की चल रही है एंड जून एंड के बाद हमें एक न्यूज़ आते हुए देखने मिली अराउंड 5 to 10 days अहेड। एक न्यूज़ आई कि इन्वेस्टर्स जो है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वो टाटा डिजिटल के अंदर 5 बिलियन सुपर ऐप के लिए देने को तैयार है। ध्यान से देखना दोस्तों, टाटा ने क्या कहा था, 2 बिलियन या फिर 2.5 बिलियन, मतलब $2.5 बिलियन, लेकिन इन्होंने क्या कहा, हम 2.5 नहीं, हम सीधा 5 बिलियन दे देंगे, लेकिन हमें आपका बिजनेस मॉडल बताओ। और बहुत ही अच्छी तरह से टाटा ने एक चीज़ प्लान की है, बिकॉज आपको पता है बस इनको अपना बिजनेस है वो लॉन्च करना है, दैट्स इट। ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ओनली एट दीज बिग एजेंसीज लाइक टाटा, लाइक सफोला। मैं आपको एकदम नीचे वाला एग्जाम्पल देता हूँ। जनरली टाटा का गुडविल बहुत है, रिलायंस का गुडविल बहुत है, लेकिन मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, सफोला। तो सफोला का ऑयल मार्केट में लॉन्च हुआ, बहुत ही अच्छी तरह से ब्रांडिंग हुई एंड देन ब्रांडिंग होने के बाद उन्होंने वो ऑयल जो है ना उसको लॉन्च करने के बाद, बहुत ही अच्छी तरह से ब्रांडिंग होने के बाद जैसे सेल्स बढ़ गई ना, उन्होंने सफोला के कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। सफोला ओट्स, सफोला मैगी, सफोला आटा मैगी, सफोला आटा, ये सारी चीज़ें उन्होंने सफोला के नाम से बनाई बिकॉज सफोला का नाम था। तो कस्टमर्स ने क्या किया, अरे ये सफोला के चीज़ है, सफोला का तेल हम यूज़ करते हैं, चलो सफोला का ये भी यूज़ कर लेते हैं। तो भले ही वो प्रोडक्ट अच्छा हो या ना हो, मतलब जितना एक्सपेक्टेंसी हो, जो मार्केट में कॉम्पिटिटर जैसा हो या ना हो, बट स्टिल वी विल बाय। वाई? ओनली बिकॉज उसका हम ऑयल यूज़ करते हैं एंड उसके प्रोडक्ट्स हमें कंपैटिबल है। दोस्तों उसी तरह टाटा का एक बहुत ही बड़ा एक रेंज है एंड उसने कहा 15 दिन के अंदर टॉप बिलियन जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं वो हाजिर हो गए एंड दैट टू पूरा डबल उन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑफर किया है। और दोस्तों ये पूरी चीज़ें मैं आपको अभी रीड करके नहीं बताऊंगा, बस मैंने आपको एक आपके सामने रखा है। और दोस्तों मैं आपको एक और एक चीज़ बताता हूँ। आपको पता है मैंने कल ही की वीडियो में जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि टाटा सन्स ने एक न्यूज़ आई है, आपको मैं एकदम
मेन स्क्रीन पर लेके चलता हूँ न्यूज़ के इधर, तो आपको पता चलेगा। तो ये न्यूज़ है अराउंड EZ क्लाउड कनेक्ट टाटा टेली बिजनेस सर्विस, मतलब TTML नहीं, विच इज़ नाउ TTML। तो उन्होंने EZ क्लाउड कनेक्ट लॉन्च किया है। सो दोस्तों EZ क्लाउड कनेक्ट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है बिटवीन कनेक्शन ऑफ टू पीपल। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या देखा, गूगल पर जैसे ही मैंने ये टाइप किया आपके स्क्रीन के सामने EZ क्लाउड सर्विसेज। सो दोस्तों ये जो होस्टिंग गेटर है ना, ये एक एडवर्टीजमेंट है, आपके स्क्रीन के सामने एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट से तो कोई भी ऊपर आ जाएगा, बट मैं आपको बताऊँ ये एडवर्टीजमेंट को हटाओ, सबसे ऊपर जो हमें दिख रहा है ना TTBS मतलब टाटा टेली सर्विस लिमिटेड दिख रहा है, मतलब महाराष्ट्र वही TTML। दोस्तों दिस इज़ द पावर ऑफ गुडविल इन द मार्केट एंड इट एवरीवेयर। खाली इन्होंने 2 दिन पहले लॉन्च किया एंड द साइट इज रैंकिंग एट द वेरी फर्स्ट पेज, क्योंकि इनके जैसा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है ना दोस्तों। देखो ezcloud.com है सीधा, लेकिन वो भी टाटा टेली सर्विसेज के पहले। दोस्तों अगर आप देखो तो ये कितना 2021 का इनका कॉपीराइट रिजर्व्ड है, एंड कई सारे लोग हैं जो बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें करते हैं, बट जैसे ही टाटा ने अपनी एंट्री ली मार्केट में, दे पॉप्ड अप एज द हाईएस्ट एंड द टॉप रैंकर इन ऑन गूगल। तो दोस्तों ये होता है पावर किसी भी एक बड़े से गुडविल का। अब दोस्तों ये पावर एकदम ऊपर आ गया, और सेकेंडली जो मार्केट शेयर बाकी सबका था ना, अभी वो टाटा के पास आ जाएगा, बिकॉज टाटा इज अनदर नेम ऑफ ट्रस्ट। एंड एक और एक अपडेट आई है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका डेट भी पढ़ लीजिए। टाटा सुपर ऐप नाउ हैज़ अ नेम, और टाटा सुपर ऐप का जो नेम है वो इधर निकल के आ रहा है। जो बीटा टेस्टिंग में आपको पता है 7 लाख एम्प्लॉयज़ यूज़ कर रहे हैं। एंड मैं आपको और एक चीज़ बताऊँगा आगे जाके, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा रीड करें तो नटराजन चंद्रशेखरम, chairman of Tata Sons Private Limited, has given senior employees a sneak peek at the Tata Super App ahead of its pilot run among 7 lakh employees of India's largest conglomerate, the Times of India reported। दोस्तों ये इनकी न्यूज़ आई है, 7 लाख एम्प्लॉयज़ है, वो न्यूज़ तो हमने पहले से ही पढ़ी है, लेकिन हमें इसका नेम चाहिए, एंड हमें नेम मिलेगा यहाँ पर टाटा न्यू NEU। ये नेम से हमें 2 से 3 महीने के अंदर अंदर जो ई-कॉमर्स बिजनेस है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और रिलायंस रिटेल और बिग बाज़ार, जो भी मतलब बिग बाज़ार तो इनका ही है, लेकिन फिर भी ये जो बड़े बड़े ई-कॉमर्स जायंट्स है ना, उनको टक्कर देता हुआ हमें देखने मिलेगा। एंड अगर आप इनकी वेबसाइट पे भी जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी सारे ब्रांड्स इधर अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों जैसे कि टाइटन हो गया, तनिष्क हो गया, एंड फिर बिग बाज़ार तो टोटली इनका है, लेकिन जो स्टारबक्स हो गया, तो ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना जिसके अंदर इनका जॉइंट वेंचर है, वो अभी तक इधर लिस्ट होता हुआ देखने नहीं मिला है ई कॉमर्स साइट पर। एंड ये देखिए इधर ही लिखा हुआ है कि वाइल सम ग्रुप ब्रांड्स लाइक बिग बास्केट, IMG, ताज होटल, क्रोमा, एयर एशिया एंड द अदर एप्स सच एज टाइटन, तनिष्क, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्टारबक्स आई गेट टू डू सो। तो ये दोस्तों ये हमें जल्दी ही देखने मिल जाएगा, एंड इसका कुछ वो नहीं है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी ही देखने मिल जाएगा। एंड एज पर माय ओपिनियन, मेरा ओपिनियन ये है कि जैसे ही टाटा सुपर ऐप लॉन्च होगा, उसके लॉन्च होने से पहले ही ये सारी चीज़ें ऐप के अंदर आ जाएगी। दोस्तों ये इसको बनाएगा एक बहुत बड़ी डील, बिकॉज देखिए अगर आप रिलायंस की बात कीजिए तो रिलायंस के पास मेनली ऑयल का बिजनेस है, एंड अगर आप बात करो तो टेली कम्युनिकेशन का बिजनेस है, एंड रिलायंस रिटेल है जिसके अंदर वो जनरल सामान बेचते हैं। एंड दैट टू अगर आप बात करो अमेज़ॉन की, सो अमेज़ॉन के पास क्या है, खुद का एलेक्सा है, इको डॉट है, एंड वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो बाहर की। एंड अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करो तो फ्लिपकार्ट के पास इन जनरल कुछ नहीं है, मतलब है मतलब छोटी छोटी सब्सिडरीज, बट इन जनरल एज अ फेस कुछ नहीं है। और वहीं पर अगर आप डी मार्ट की बात करो, सो डी मार्ट भी लोगों के प्रोडक्ट्स लेकर मार्केट में लॉन्च करता है, बट यहीं पर हमारा टाटा जो है टाटा सुपर ऐप रोल में आता है। रोल में तनिष्क जैसा ब्रांड जो गोल्ड इसके अंदर प्रोवाइड करेगा वो है, और फिर बाद में इसके जो दूसरे ब्रांड्स हैं, अगर आप बात करो इसका जो दूसरा ब्रांड्स है स्टारबक्स, वो भी इसके अंदर ही आएगा। आप स्टारबक्स की भी जो एंट्री है, एग्जिट है, सारी चीज़ें इसके अंदर ही कर सकते हो। और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सारे इनके ही ब्रांड्स हैं। ताज होटल्स, बिग बास्केट जैसा बड़ा रिटेल जायंट भी इनके ही कंट्रोल में। सो दोस्तों ये हमारे चीज़ होगी टाटा ग्रुप को ऊपर लेके जाने के लिए, एंड टाटा ग्रुप को ऊपर लेके जाना है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसके छोटी छोटी सब्सिडरीज का। एंड वन ऑफ द सब्सिडरीज इज, यस यू गेस्ड राइट, TTML। एंड सबसे ज़्यादा फ़ायदा ऑफ डेवलपिंग द वेबसाइट हैज़ बीन गॉन टू TTML। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये आया था 21 अगस्त को।
दोस्तों 21 अगस्त को आया था कि इनका प्लान जो है टाटा ऐप का वो रॉयल हो गया है, सड़ गया है, ऐसा इन्होंने बताया था। ड्राफ्ट रूल्स थ्रेटन टू रॉयल सुपर एप्स प्लान्स फॉर टाटाज एंड अदानीज। तो दोस्तों ये हमारे 21 अगस्त को ये न्यूज़ देखने मिली थी, लेकिन उसके बाद टाटा ने कितने सारी न्यूज़ दे दिए। दोस्तों अदानी ग्रुप की तरफ से हमें ज़्यादातर न्यूज़ देखने नहीं मिली है, लेकिन टाटा ग्रुप की तरफ से हमें कई सारी पॉजिटिव न्यूज़ देखने मिली है, एंड दैट टू पॉजिटिव न्यूज़ देखने मिली है। वहीं पर अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये 28 सितंबर को हमें ये देखने मिला था एक अपडेट, जो प्रेस रिलीज मैंने बता ही दिया था। इन जनरल काम का नहीं है हमारा, लेकिन अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट मेरी तरफ से लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा, जो मैंने एकदम एंड के लिए रखा था। एंड अगर आपको पसंद आता है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। सो दोस्तों ये है कंपनी के अंदर वर्क क्या नहीं कर रहा है, वॉट इज़ नॉट वर्किंग फॉर द कंपनी, वो ये है कि PBDIT। तो मैं इसको प्रोनाउंस नहीं करूँगा बिकॉज हर एक बंदे का अलग अलग रहता है, एंड आई डोंट वांट कि इसको मैं गलत प्रोनाउंस करूँ। सो PBDIT इसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए ये एक टेक्निकल रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एनालिसिस में। हाँ मतलब EBITDA जैसा यहाँ पर नहीं रहता है, बट PBIT जो है वो अराउंड प्रॉफिट के अराउंड रिवॉल्व होता है, एंड जो वो है वो इसका लोएस्ट है। बिकॉज अगर आप देखो तो प्रॉफिट जनरेशन हैज़ बीन अ वेरी बिग डिफिकल्टी फॉर द स्टॉक, बिकॉज जो जनरली नेगेटिव लॉस आ रहा था वो 300 200, लेकिन जैसे ही सुपर ऐप का इनके पास खर्चा आने लगा तो 2000 का मतलब 10 गुना ज़्यादा इनका लॉस होने लगा है। एंड वही यहाँ पर इन्होंने बताया है, ये प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट बिट्टा आप पकड़ सकते हो, वो ई बिट्टा अलग रहता है, एंड ये प्रॉफिट बिट्टा आप समझ सकते हो पी बिट्टा, वो इनका एकदम लोएस्ट है। एंड इस पॉइंट पर जब इनका प्रॉफिट सबसे लोएस्ट है तब आप अगर इसको बाय कर लोगे तो जब इसका प्रॉफिट एकदम हाईएस्ट रहेगा तब आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दोस्तों आप ये समझिए कि कंपनी को फ़ायदा हो रहा है तब जाके स्टॉक इन्वेस्टर्स का फ़ायदा है। तो स्टॉक इन्वेस्टर्स का कब फ़ायदा है, जब कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। अब कंपनी को तो अभी सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, फिर भी स्टॉक आपको इतना नीचे मिल रहा है। जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने लगेगा स्टॉक की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी दोस्तों। एंड सेकेंडली अगर हम देखें तो इसका जो MACD है, KSET है, KST है, RSI है, सब नेगेटिव में देखने मिल रहे हैं। सारे टेक्निकल्स हमें नेगेटिव में दिखा रहे हैं। इसका मतलब यही चीज़ है कि व्हेन एवरीवन इज बेरिश, व्हेन एवरीवन इज स्कैर्ड, व्हेन एवरीवन इज सेलिंग यू बाय, एंड व्हेन एवरीवन इज बाइंग यू सेल। सारे लोग इसके अंदर सेल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स। अभी लोग क्या कर रहे हैं वी डोंट नो। एंड इसके अंदर 100% डिलीवरीज उठाई जा रही है, मतलब इसके अंदर ट्रेडिंग भी बहुत कम हो रही है। एंड दोस्तों मैं जो लास्ट में आपको बताया था TTML वर्सेस भारती एयरटेल, सो दोस्तों एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो है आपको भले ही यहाँ पर ज़्यादा सेल्स देखने मिल रही है, लेकिन जिसकी ज़्यादा सेल्स है उसके पास ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम है। एंड वहीं पर TTML की ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ये डबल ट्रिपल भी ये इसकी सेल्स जो है ना ये 300 करोड़ की है ना, इसकी 300 करोड़ की सेल्स 3000 करोड़ की 10 गुना भी हो गई ना तो इतनी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ये जो एयरटेल है ये 16,000 करोड़ की सेल्स से 10 गुना करना है, मतलब 1,60,000 करोड़ की सेल्स करनी है, विच इज़ नियरली इम्पॉसिबल। मतलब अभी जनरली मतलब अभी जैसे कि 16,000 करोड़ की इन्होंने सेल्स किया, अगले ही क्वार्टर में 1,60,000 की सेल्स नहीं कर सकते ये लोग, थोड़ा थोड़ा करके इन लोग को ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर ये जो है ये डबल अपनी सेल्स एक ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी सेल्स को डबल कर सकते हैं। सो दिस इज एन एडवांटेज फॉर द स्टॉक। एंड अगेन मैं आपको एक और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसकी फेस वैल्यू 10 है और इसकी फेस वैल्यू 5 है। सो अगर एयरटेल चाहे तो आपको 5 बार स्प्लिट दे सकता है, और वहीं पर अगर हम देखें तो ये है ये आपको 10 इसकी फेस वैल्यू है, तो आपको स्प्लिट देने की जो कंटिन्यूटी है वो बढ़ जाती है। एंड आपको पता है स्प्लिट का पावर क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता है सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना स्प्लिट का पावर क्या होता है, मैं आपको इतना डिटेल में बताऊंगा। एंड मुझे नहीं लगता है कि शायद ही किसी ने यूट्यूब पे या फिर किधर भी बताया होगा। दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा ना ये पेड कोर्सेज में बताई जाती है, एंड बहुत ही ज़्यादा महंगे रहते हैं कोर्स। तो दोस्तों अगर आपको ये फ्री में इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे बता देना, मैं आपको चीज़ें बता दूंगा। एंड आई नो बहुत कम लोग इधर वीडियो के एंड तक देख रहे हैं, बट मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ एंड में ही रखनी थी, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज़ उसी को एक वर्क करेगी जो इस स्टॉक के अंदर डेडिकेशन के साथ बना हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू माई सेंस मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ भी एक मतलब वीडियो को लंबा करने के लिए फालतू बातें नहीं कही है। हर एक चीज़ वीडियो के रिलेटेड है, स्टॉक के रिलेटेड है। सो आई थिंक कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ कि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में रखूँ, ताकि आप जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसका जो बेस है वो डेवलप होता है वीडियो के स्टार्टिंग में।
सो वो बेस वीडियो को डेवलप करने के लिए ही मैं ये चीज़ें लास्ट में रखता हूँ, वरना ऐसा कुछ रहता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका बेस डेवलप करना भी नहीं है, सो मैं उसको वीडियो के स्टार्ट में ही कह देता हूँ विदाउट एनी इंट्रो, आपने देखा होगा। सो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा। एंड कई सारे लोग पूछते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो वीडियो में। दोस्तों मैं इन जनरल आपको ये नहीं बताता कि ये स्टॉक का 1 महीने में कितना रिटर्न दिया, 2 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में कितना रिटर्न दिया, फिर मैं रिटर्न्स आपको कैलकुलेट कराऊंगा, फिर स्क्रीनर में ये सारी चीज़ें बताऊंगा, मतलब कितने प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। दोस्तों ये सारी चीज़ें मेरा काम नहीं है, मेरा काम है कि आपके साथ सही रिसर्च पहुंचाना। एंड वो एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने से अच्छा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों एक ही चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है कि एक ही चीज़ मैं आपके साथ बार बार रिपीट कर रहा हूँ एंड देन मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 दिन में कितना रिटर्न दिया, 1 महीने में, 1 साल में, 5 साल में मैक्सिमम कितना रिटर्न दिया। सो दोस्तों ये रिपीटेटिव चीज़ हो जाती है और ये आप खुद भी देख सकते हो। सो दोस्तों मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं आपके साथ अलग अलग जो न्यूज़ है वो लेके आऊँ, एंड लेके आना भी नहीं, आपके सामने प्रेजेंट करूँ ये सारी न्यूज़। सो ये प्रेजेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड वो फैक्टर मैं पूरा करता हूँ। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ज़रा सा भी पसंद आया हो, मुझे सपोर्ट करने के लिए शेयर कर देना। एंड शेयरिंग इज केयरिंग, आपने सुना होगा। एंड अगर आपको ये चैनल ग्रो होता हुआ देखना चाहिए, अगर आपको चाहिए कि ये ग्रो हो, बिकॉज ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अगर आपको लग रहा है अच्छा है, सो आप शेयर कर देना, बस यही है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही आगे के टाइम पे वीडियो चाहिए क्या, 16 मिनट का वीडियो हो चुका है, सो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। सो दोस्तों वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन जय हिंद, जय भारत।